ऐसा कहा जाता है कि यदि 2000 रेजर ब्लेड्स को इस तरह एक के ऊपर एक रखकर आपस में मजबूती से वेल्ड कर दिया जाए, फिर उन्हें एक चौकोर लोहे के डिब्बे में डाल दिया जाए और किनारों के खाली स्थान को बोरैक्स पाउडर से भर दिया जाए, तो यह विशेष और अनोखा निर्माण कार्य एक महंगी कलाकृति का रूप ले सकता है। इसके बाद उस लोहे के डिब्बे को 1200 डिग्री सेल्सियस की अत्यधिक गर्मी में भट्टी के अंदर रखकर गर्म किया जाता है, जब तक कि उसका बाहरी हिस्सा पूरी तरह से लाल नहीं हो जाता। फिर उसे निकालकर एक फोर्जिंग मशीन पर रखा जाता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में हथौड़ा मार मार कर पीटा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सतह पर जमी हुई लोहे की परतें अलग होनी शुरू हो जाती हैं और लोहे का डिब्बा धीरे धीरे एक ठोस चौकोर आकृति में बदल जाता है। इसके बाद फोर्जिंग मशीन के नीचे लगे सांचे मोल्ड को बदला जाता है और फिर से उस पर हथौड़ा चलाया जाता है ताकि वह एक आयताकार लोहे की छड़ का रूप ले सके। फिर इस छड़ को बराबर 4 हिस्सों में काटा जाता है और उनके क्रॉस सेक्शन के पैटर्न के आधार पर उन्हें एक विशेष डिजाइन में क्रम से रखा जाता है और वेल्डिंग की जाती है ताकि वे फिर से एक ठोस चौकोर लोहे के ब्लॉक का रूप ले सकें। अब इस लोहे के ब्लॉक को फिर से 1000 डिग्री की गर्मी में भट्टी में रखा जाता है और निकालकर एयर फोर्जिंग हैमर से उस पर लगातार प्रहार किया जाता है। जब यह थोड़ा सा आकार लेने लगता है तो उसे रोलिंग मशीन में डालकर एक पतली आयताकार शीट में बदला जाता है। अब इस शीट की सतह पर एक कागज की आकृति रखकर उसका पूरा आकार उकेरा जाता है। फिर उसे एंगल कटर मशीन से काटा और आकार में ढाला जाता है। समझदार दर्शक अब तक शायद पहचान ही चुके होंगे कि आखिर यह क्या चीज बन रही है, लेकिन अभी यह प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। असली कमाल तो आखिर में दिखेगा। इसके बाद ब्लेड के हैंडल वाले हिस्से में एक गोल छेद किया जाता है ताकि वहां पर हत्था हैंडल लगाया जा सके। फिर पूरी ब्लेड को चारकोल की आग में दोबारा गर्म किया जाता है। जब यह सही तापमान पर पहुंच जाती है तो उसे एक रहस्यमयी तरल में डुबाकर क्वेंचिंग की जाती है, जिससे उसकी सतह ठंडी होकर सख्त हो जाती है। क्वेंचिंग के बाद ब्लेड की सतह को ग्राइंडर से चमकाया जाता है और उसका धार वाला हिस्सा तेज किया जाता है। लेकिन यह भी अंतिम प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद पूरी ब्लेड को एक डिब्बे में रखकर उसी रहस्यमयी तरल में फिर से डुबोया जाता है। इससे भले ही पहले जैसी चमक न बचे, लेकिन जब उस पर बारीक सैंड पेपर से घिसाई की जाती है तो एक अनोखा और सुंदर पैटर्न उभर कर सामने आता है। अब अंतिम चरण में ब्लेड के माप के अनुसार लकड़ी से एक उपयुक्त हैंडल तैयार किया जाता है और उसे ब्लेड में स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है। इस तरह रेजर ब्लेड से बनी हुई एक दमिश्क स्टील की तलवार तैयार हो जाती है, इतनी तेज कि लोहे को ऐसे काट दे जैसे वह मिट्टी हो और इतनी धारदार कि बाल को छूते ही उसे चीर दे। उसकी सतह पर बना सुंदर और जटिल पैटर्न इस कलाकृति को और भी खास बना देता है। तो बताइए, आपको यह पूरी तरह से हाथ से बनाई गई दमिश्क तलवार कैसी लगी?